हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी का थर्ड पेपर जो है उसका अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी। इसका अपना सिंपली इंट्रोडक्शन और इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म विज्ञान जैसे नाम से विदित है विज्ञान की जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अपन अध्ययन करते हैं। इसकी हानि और लाभ दोनों इसमें शामिल हैं। जैसे हम जानते हैं सूक्ष्म जीव आदिकाल से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। सर्वप्रथम उत्पन्न हुए ऑर्गेनिजम्स में इनका नाम है और इस पृथ्वी के हर वातावरण में ये पाए जाते हैं। चारों तरफ हर परिस्थिति में ये मौजूद रहते हैं और इनको बिना माइक्रोस्कोप देखना संभव नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक इनकी स्ट्रक्चर होती है जिससे इनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। मानव जो है सूक्ष्म जीवों युक्त वातावरण में वास करता है। जहाँ कहीं भी है वो उसके चारों तरफ हर तरफ सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। सूक्ष्म जीव जल, वायु, पहाड़, रेगिस्तान, बर्फीले प्रदेश, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर बाहर, कपड़े, खाद्य सामग्री सभी जगह पर व्यापक रूप से वो पाए जाते हैं और हर प्रकार की परिस्थितियों में ये पाए जाते हैं। सामान्यतः अधिकांश जो सूक्ष्म जीव है वो प्राणी के लिए हानिकारक नहीं होते और इनकी बहुत सी जातियाँ मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। इसके अलावा अनेक सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्य में और अन्य जंतुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। जैसा कि अभी मौजूदा समय में जो इतना परिवर्तन आया है या अपन अभी माहौल देख रहे हैं उसका कारण भी एक सूक्ष्म जीव ही है जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। इस कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों में जीवाणु है, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी एकोषी जीव सम्मिलित किए जाते हैं और इनका जो अध्ययन है वो सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और यदि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन मेडिकल साइंस के संबंध में अर्थात रोग व रोगाणु की उत्पत्ति, लक्षण, रोगजनकता, उसका निदान और उपचार के रूप में किया जाए तो उसे चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब जैसे स्किन पर जो पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव जैसे वो माइक्रो बैक्टीरियम स्पीसीज़ हैं, स्टेफाइलोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया जो है वो मनुष्य की त्वचा पर स्थायी रूप से पाए जाते हैं। भोजन अर्थात खाद्य सामग्री और श्वास के द्वारा जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, यहाँ तक कि जन्म के समय भी नवजात शिशु के मुख में जैसे माइक्रोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई जैसे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं और जन्म के 24 घंटे उपरांत ही शिशु की आंत्र में स्टेफाइलोकोकाई, लैक्टोबैसिलाई, एंटेरोकोकाई स्थापित हो जाते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव मौजूद रहते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि सभी सूक्ष्म जीव में नुकसान ही पहुंचा रहे हो। इनका शरीर में लाभदायक उपयोग भी है। कई प्रकार के विटामिन का, अन्य पदार्थों का संश्लेषण करने में इनका योगदान होता है। इस प्रकार भोजन व श्वास के द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव रक्त एवं अन्य को में अपना स्थान बना लेते हैं और वहाँ पर स्वतंत्रतापूर्वक वृद्धि और प्रजनन करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो खाद्य सामग्रियाँ हैं, औषधियाँ हैं, उनके निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है और जो अनुपयोगी और अपशिष्ट पदार्थ है उसका अपघटन करने में, निष्कासन करने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मानव ने जीवाणुओं की जो जैव रासायनिक क्रियाएँ हैं उनको भली भांति समझ कर इनका भरपूर उपयोग किया है। जैसे शराब का निर्माण है, फर्मेंटेशन जो होता है, किण्वन होता है जिसके द्वारा मदिरा का निर्माण होता है, उसमें भी सूक्ष्म जीवों का योगदान है। कई तरह के मेडिसिन हैं या खाद्य सामग्रियाँ हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड है और भी कई जो खाद्य सामग्रियाँ हैं, बेकरी उद्योग जो है उसमें सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है। तो लुई पास्चर जिनको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है, खोज करता है, जाना जाता है, और एक वो हैं रॉबर्ट कोच जिनको मेडिकल
माइक्रोबायोलॉजी का संस्थापक माना जाता है। तो 2 महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी क्षेत्र में बहुत काम किया है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन्हीं के द्वारा वातावरण का वर्तमान रूप मिला और भविष्य का वातावरण भी इन्हीं पर निर्भर करेगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान है वो बायोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है, जिसके अंतर्गत खूब रिसर्च की जा रही है और इसके द्वारा मानव जीवन की मानव जीवन के स्तर में सुधार करने के लिए नित नए नए तकनीकें और विधियों का के बारे में रिसर्च की जा रही है। अब हम देखते हैं कि जो इसकी कौन कौन सी अन्य शाखाएं हैं। ये एक बड़ी शाखा है जीव विज्ञान की। इसके अलावा इसकी जो अन्य शाखाएं भी हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत, वो कौन कौन सी हैं जो इनके शाखा के आधार पर ही है। जैसे बैक्टीरियोलॉजी है, जिसमें अपन बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी, जिसमें अपन वायरस का अध्ययन करते हैं। प्रोटोजोलॉजी, जिसके अंतर्गत अपन प्रोटोजोआ जंतु का अध्ययन करते हैं। प्रोटोजोआ भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, तो ये भी सूक्ष्म जीवों में सम्मिलित किए जाते हैं। कुछ शैवाल हैं, फाइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत अपन शैवालों का अध्ययन करते हैं। और माइकोलॉजी, जिसमें अपन यीस्ट और मोल्ड जैसे कवकों का अध्ययन करते हैं। तो ये मुख्य इसकी शाखाएँ हैं। और इसके अलावा भी व्यावहारिक रूप से अन्य भी कई शाखाएँ हैं जो अपन अनुप्रयोगात्मक, जिनको अपन शाखाएँ कह सकते हैं। जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से जो सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण है, जैसे रोग उत्पन्न करने वाले हैं या उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका निदान कैसे होगा, उसका इसके अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जीवों को, वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका फूड और डेयरी जो इंडस्ट्री है, खाद्य और दुग्ध सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका खाद्य सामग्री निर्माण में या दुग्ध डेयरी जो उसके अंतर्गत इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो खाद्य और दुग्ध सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है। मृदा एवं कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत मृदा में रहने वाले और कृषि में लाभदायक जो सूक्ष्म जीव है या हानिकारक जो भी है, इनका अध्ययन करते हैं। जल और वर्ज्य जल सूक्ष्म जीव विज्ञान है। और औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उत्पादन होता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से, इनका इस्तेमाल किया जाता है, उसको अपन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इसकी मुख्य मुख्य शाखाएँ हैं। तो ये था आज का अपना कि सामान्य जानकारी माइक्रोबायोलॉजी की क्या है और इसकी कौन कौन सी शाखाएँ हैं। अगले सब चैप्टर में अपन इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके अपन जो विभिन्न प्रकार की डिजीज़ हैं उनके बारे में, और ये जितने भी ब्रांचेज हैं जो अनुप्रयोगात्मक हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, खाद्य सूक्ष्म विज्ञान, इनमें किन किन सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है और क्या उनके फायदे हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन